फिल्म की शुरुआत एक बेहद रोमांचक दृश्य से होती है। एक बहादुर फायर फाइटर जिसका नाम किम है, एक जलती हुई इमारत में फंसे एक छोटे लड़के को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। वो लड़के को खिड़की के रास्ते बाहर निकालता है और खुद रस्सी के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतर रहा होता है, आग की वजह से रस्सी जल जाती है और वो नीचे गिर जाता है। चमत्कारिक रूप से न तो किम को और नहीं उस बच्चे को कोई चोट आती है। बच्चा जल्दी से अपने परिवार के पास चला जाता है, जबकि किम भी उनके पास जाकर बच्चे का नाम पूछता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे वहां मौजूद किसी ने उसे देखा ही नहीं। आत्मा की यात्रा की शुरुआत। इसी दौरान किम को एक आवाज सुनाई देती है, किम। वो मुड़कर देखता है तो दूर एक आदमी और एक महिला उसे देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। वे दोनों उसके पास आते हैं और बताते हैं कि वो मर चुका है और अब उसकी आत्मा दिखाई जा रही है। वे बताते हैं कि उसका नाम किम है और उसकी आत्मा पैरागॉन है, यानी वह एक बेहद नेक और निर्दोष आत्मा है जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। किम ने अपने जीवन में कभी कोई बुरा काम नहीं किया। महिला बताती है कि किम को अब 7 परीक्षाओं से गुजरना होगा और ये सभी परीक्षाएं उसे 49 दिनों के भीतर पूरी करनी होंगी। यदि वह इन परीक्षाओं में सफल हो जाता है तो उसे फिर से नया जीवन मिलेगा और वह धरती पर लौट सकता है। किम को यह भी बताया जाता है कि वे तीनों लोग एंजल्स, देवदूत हैं, जिनका नाम ए, बी और सी है। इनका काम है इंसानी आत्माओं को मरने के बाद दूसरी दुनिया तक पहुंचाना। किम अपनी मौत से दुखी है और अपनी मां से मिलना चाहता है, लेकिन एंजल्स उसे बताते हैं कि वो अब धरती पर नहीं जा सकता। तभी आकाश में एक पोर्टल खुलता है जो दूसरी दुनिया का द्वार है और किम की आत्मा उसमें खिंच जाती है। अगले दृश्य में किम दूसरी दुनिया में पहुंचता है, जहां उसकी आत्मा का स्वागत किया जाता है क्योंकि वो पैरागॉन है, यानी पूरी तरह निर्दोष। 7 नरकों की परीक्षाएं। अब किम को अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए 7 परीक्षाओं से गुजरना है। हर परीक्षा एक अलग पाप या दोष पर आधारित है। परीक्षाओं के दौरान उसके साथ तीनों अभिभावक देवदूत, एंजल्स, रहते हैं। हत्या का नरक। इस परीक्षा में किम को उन आत्माओं के बीच लाया जाता है जिनकी वजह से किसी की जान गई हो। यहां का माहौल बहुत भयावह और डरावना है। किम पर आरोप लगाया जाता है कि वो अपने एक साथी फायर फाइटर को नहीं बचा पाया, जिससे उसकी मौत हो गई। किम के मन में अपराध बोध है, लेकिन वो अपनी सच्चाई बताता है कि उस दिन आग बहुत तेज थी और उसके पास समय बहुत कम था। उसके साथी ने खुद उससे कहा था कि वो बाकी लोगों को पहले बचाए, क्योंकि वह जानता था कि उसकी जान बचना मुश्किल है। किम ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हालात उसके काबू से बाहर थे। अंत में जज, नरक के देवता ये मान लेते हैं कि किम ने जानबूझकर अपने साथी को नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अपने कर्तव्य और इंसानियत के नाते जो भी संभव था वो किया। इस तरह किम को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। आलस्य का नरक। ये परीक्षा इस बात पर केंद्रित है कि किम ने अपने जीवन में कितनी मेहनत की। यहां किम पर यह आरोप लगता है कि वो अपने काम सिर्फ पैसों के लिए करता था, यानी उसकी मेहनत स्वार्थी थी। लेकिन जब उसकी जिंदगी के तथ्य सामने आते हैं तो पता चलता है कि किम की मां बीमार थी और उसका छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था। परिवार की जिम्मेदारी किम के कंधों पर थी। किम ने कभी खुद के लिए कुछ नहीं चाहा, नहीं उसने कभी आलस्य किया। उसने दिन रात मेहनत की ताकि उसका परिवार भूखा न रहे और उसका भाई पढ़ सके। उसकी निस्वार्थ मेहनत और त्याग देखकर देवता उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि उसकी मेहनत सच्ची थी, न कि स्वार्थी। धोखे का नरक। इस नरक में किम पर झूठ बोलने और धोखा देने का आरोप लगता है। मामला यह है कि उसके एक सहकर्मी की मौत हो गई थी और उसकी छोटी बेटी को यह बात पता नहीं थी। किम ने उस बच्ची को यह सच्चाई नहीं बताई, बल्कि खुद उसके पिता के नाम से चिट्ठियां लिखता रहा ताकि बच्ची खुश रहे और उसकी पढ़ाई में बाधा न आए।
जब इस बात की जांच होती है तो देवता पूछते हैं कि क्या ये झूठ बोलना सही था। किम अपनी मंशा स्पष्ट करता है कि उसने ये सब सिर्फ उस बच्ची की भलाई के लिए किया, ताकि वो दुखी न हो और उसका भविष्य खराब न हो। अंत में यह साबित हो जाता है कि किम का झूठ स्वार्थी नहीं, बल्कि दयालुता और करुणा से भरा था। इसलिए उसे निर्दोष मान लिया जाता है। पृथ्वी पर आत्मा की हलचल। इसी बीच एंजल एक धरती पर जाता है और पता चलता है कि किम के छोटे भाई रिम की भी मौत हो चुकी है। रिम की आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है, क्योंकि उसे जिंदा दफना दिया गया था। रिम के दोस्त ने गलती से उसे गोली मार दी थी और फिर डर के कारण उसे जंगल में दफना दिया। रिम की आत्मा अपने दोस्त से बदला लेना चाहती है, लेकिन जब वो देखता है कि उसका दोस्त अपने किए पर पछता रहा है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है, तो रिम की आत्मा को भी सच्चाई का एहसास होता है और वह अपने दोस्त को माफ कर देता है। अन्याय का नरक। किम की चौथी परीक्षा अन्याय की होती है, लेकिन किम ने अपने जीवन में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, इसलिए उसे इस परीक्षा से गुजरना नहीं पड़ता। विश्वासघात का नरक। पांचवी परीक्षा विश्वासघात की होती है, लेकिन किम ने अपने जीवन में कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया, इसलिए उसे इस परीक्षा से भी गुजरना नहीं पड़ता। हिंसा का नरक। ये परीक्षा किम के पारिवारिक जीवन से जुड़ी है। उस पर आरोप है कि उसने अपने छोटे भाई को मारा पीटा था। इस नरक में किम को अपने उस कृत्य का सामना करना पड़ता है। वो बताता है कि उस समय उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थी, पैसे की तंगी थी और वो खुद भी मानसिक तनाव से गुजर रहा था। उसका भाई घर की जिम्मेदारियों को लेकर लापरवाह था, जिससे किम का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अपने भाई पर हाथ उठा दिया। किम को इस बात का गहरा पछतावा है। उसने महसूस किया कि वह अपने गुस्से और तनाव पर काबू नहीं रख पाया और बाद में शर्मिंदगी के कारण घर छोड़ दिया। देवता उसकी पश्चाताप और दिल की सच्चाई को देखकर उसे माफ कर देते हैं, क्योंकि उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और उसके लिए सच्चे दिल से पछतावा किया। अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा। आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा यमराज के सामने होती है, जहां किम के सारे पाप गिनाए जाते हैं। यहां उसके ऊपर सबसे बड़ा आरोप यह है कि उसने अपनी मां को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि वो उसकी बीमारी और गरीबी से टूट चुका था। किम स्वीकार करता है कि उसने ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका भाई बीच में आ गया और उसने ऐसा नहीं किया। किम की मां सपने में उसके पास आती है और बताती है कि उसे अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं है, उसने उसे माफ कर दिया है। यमराज कहते हैं कि अगर धरती पर किसी ने माफ कर दिया है तो उसे यहां सजा नहीं मिलेगी। किम के भाई ने भी उसे माफ कर दिया है। आत्मा की मुक्ति और पुनर्जन्म। इस तरह किम अपनी 7 परीक्षाएं पास कर लेता है और उसे फिर से धरती पर लौटने का मौका मिलता है। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि तीनों एंजल्स ने 49 निर्दोष आत्माओं को परीक्षाओं में पास करवा दिया है, जिससे अब वे भी पुनर्जन्म ले सकते हैं। किम, उसका भाई और तीनों एंजल्स अब नए जीवन की ओर बढ़ते हैं। यही फिल्म समाप्त होती है, एक भावनात्मक, प्रेरणादायक और आत्मा को झकझोर देने वाली कहानी के साथ, जिसमें जीवन, मृत्यु, पश्चाताप, क्षमा और पुनर्जन्म के गहरे संदेश छुपे हैं।